नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार की ओर से 2026 से 27 के बजट में कई पहल की गई है। इसके तहत एपीडा प्रमाणित किसानों को 5 साल तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसका मकसद किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना से किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और पर्यावरण के अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलेगा। बादशाहपुर में आयोजित होने वाली महारैली को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है, जहां 22 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शहरी आवास योजना के तहत 2709 परिवारों को उनके फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। गुरुग्राम में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की जा रही है। इस पहल से हजारों परिवारों को अपना घर मिलने का सपना पूरा होगा और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा में मेट्रो सेवा को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। शहरी परिवहन में तेजी से सुधार के चलते मेट्रो यात्रियों की संख्या में करीब 13.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये वृद्धि लोगों के सार्वजनिक परिवहन पर बढ़ते भरोसे को दिखाती है। साथ ही मेट्रो के राजस्व में भी रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, जिससे प्रदेश के शहरी परिवहन को और मजबूती मिलेगी। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस के 2 मुस्लिम विधायकों द्वारा भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किए जाने से भाजपा में उत्साह देखा जा रहा है। इसे पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। खास तौर पर मेवात क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों के बीच इस घटनाक्रम को अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने पहले 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब 18 आईपीएस और 16 एचपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर कर दिया है। इस बदलाव के तहत कई जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और बिजरानिया को करनाल का एसपी बनाया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही कानून व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में इस बार खास गतिविधि देखने को मिली। शून्यकाल के दौरान 52 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े स्थानीय मुद्दे उठाए। वहीं सरकार की ओर से सभी तारांकित सवालों के जवाब दिए जाने की हैट्रिक भी बनी। ये 15वीं विधानसभा का दूसरा बजट सत्र कई मायनों में अहम रहा, जिसमें पहली बार हर सवाल का जवाब दिया गया। साथ ही सत्र के दौरान गुजरात के राज्यपाल का व्याख्यान भी आयोजित हुआ। इस सत्र को सक्रिय और जवाबदेह व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा सरकार बेटियों की शादी को आसान बनाने के लिए नई योजना लाने की तैयारी में है, जिसके तहत शादी वाले घरों में गैस सिलेंडर की कमी नहीं होने दी जाएगी। जरूरत के अनुसार परिवारों को सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि मेहमानों की खातिरदारी में कोई दिक्कत न आए। इस योजना के नियम और पात्रता जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक में तय किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और शादी के दौरान होने वाली परेशानियां कम होंगी। किसानों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नए वित्त वर्ष में राज्य सरकार कृषि विकास पर 1122 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस योजना का लक्ष्य फसल उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की दक्षता सुधारना और कृषि अवसंरचना को मजबूत करना है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने और उनकी उत्पादकता में सुधार की उम्मीद है। साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में ये पहल अहम साबित होगी। हरियाणा में शहरी और अर्ध शहरी विकास को तेज करने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली कुंडली मेट्रो विस्तार और दिल्ली पानीपत करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने की तैयारी है। ये प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा, शहरी कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही लोगों को समय की बचत और बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
फरीदाबाद में शहर के विकास को नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। महापौर प्रवीण बत्रा जोशी के नेतृत्व में रूस के ब्यूनस्की म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट के साथ 3 साल का समझौता ज्ञापन MOU किया गया है। इसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सौंदर्यीकरण पर काम होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस सहयोग से शहर की योजनाओं में दक्षता बढ़ेगी और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं, साफ सुथरी सड़कें और आधुनिक शहरी ढांचा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र से अब हर महीने स्कूलों की सुविधाओं की जांच होगी। इसमें शौचालय, पेयजल, मिड डे मील, लैब और ड्यूअल डेस्क जैसी सुविधाओं का निरीक्षण शामिल होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर पढ़ाई का अवसर मिलेगा। चरखी दादरी में गैस सिलेंडर के लिए E-KYC करने का नया तरीका शुरू किया गया है। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि अब यह प्रक्रिया मोबाइल से घर बैठे पूरी की जा सकती है। इसके लिए किसी एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है और यह पूरी तरह मुफ्त है। अधिकारियों का कहना है कि इससे नागरिकों का समय बचेगा और सुविधा में सुधार होगा। लोगों से अपील की गई है कि वे जल्द ही अपना E-KYC पूरा कर लें ताकि भविष्य में गैस आपूर्ति में कोई समस्या न आए। कैथल की मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो गई है और किसानों को रिकॉर्ड तोड़ दाम मिल रहे हैं। पीली और काली सरसों की खरीद तेजी से हो रही है। किसान मंडियों में पहुंचकर अपने उत्पाद बेच रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 27 मार्च से सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर शुरू होगी। इस कदम से किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी फसल का सही मूल्य सुनिश्चित होगा। मंडियों में उत्साह और खरीदारी का माहौल बना हुआ है। झज्जर जिले के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 366 स्कूलों में से 315 स्कूलों ने RTE डेटा भर दिया है, जबकि बाकी 51 स्कूलों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने अल्टीमेटम दिया है। RTE अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों की सीटों की घोषणा की समय सीमा 20 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बकाया स्कूल जल्द ही डेटा भरें ताकि बच्चों को RTE के तहत लाभ मिल सके और किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके। पंजाब और राजस्थान के बीच पानी को लेकर नया तनाव पैदा हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंदिरा कनाल और सरहिंद कनाल के पानी के बदले राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपए का बिल मांगा है। उन्होंने 1920 के पुराने समझौते और 1960 से 2026 तक बकाया भुगतान को लेकर समीक्षा की बात कही है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो पानी की आपूर्ति रोक दी जा सकती है। इस कदम से दोनों राज्यों के बीच जल विवाद फिर से गरमाया हुआ है और इस पर कानूनी और राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा विधानसभा में डिजिटल भुगतान का मुद्दा गरमाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फोन पे, जीपे जैसे डिजिटल माध्यम छोटे व्यापारियों को कोई खतरा नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये भारत को डिजिटल शक्ति बनाने में मदद कर रहे हैं। सदन में इस विषय पर चर्चा हुई और सरकार ने भरोसा दिलाया कि डिजिटल लेन देन बढ़ने से व्यापार और ग्राहकों दोनों को सुविधा मिलेगी। साथ ही राज्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापार संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया। हरियाणा सरकार ने गरीबों को मुफ्त प्लॉट देने की योजना शुरू की है। इसके तहत गांव-गांव में 2500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने अपने अपने प्रस्ताव भेजे हैं। योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग मॉडल पर आधारित होगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना घर या जमीन मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से सामाजिक और आर्थिक समावेशन बढ़ेगा और राज्य में आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। बल्लभगढ़ मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है। हालांकि सरकारी खरीद 28 मार्च से ही शुरू होनी है। किसान अब नमी और खराब मौसम के कारण अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से 200 से 400 रुपए कम पर बेचने को मजबूर है। मंडी में इस समय पीली और काली सरसों की अच्छी खपत हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को जल्द ही MSP पर खरीद शुरू होने से आर्थिक राहत मिलेगी और फसल का सही मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।
रेवाड़ी के सरकारी स्कूलों में नई पहल शुरू की गई है, जिसमें पुराने छात्रों की इस्तेमाल की हुई पाठ्य पुस्तकों को संवारकर नए छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे न सिर्फ किताबों की बचत होगी, बल्कि नए छात्रों के लिए पढ़ाई का बेहतर अवसर भी मिलेगा। साथ ही ये कदम पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण की दिशा में भी अहम साबित होगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। मंत्रियों ने विधायकों के सवालों पर जवाब देते हुए मुआवजा वितरण, नहरों का कायाकल्प और ग्रामीण सुविधाओं को बेहतर बनाने की घोषणाएं की। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार नियंत्रण के उपायों पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और गाँवों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही राज्य में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा का गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गुजवी हिसार अब स्वदेशी ड्रोन विकसित करेगा और भारतीय सेना के साथ मिलकर रिसर्च करेगा। विश्वविद्यालय ने ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। इसके साथ ही पायलट कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से छात्रों को उच्च तकनीक प्रशिक्षण मिलेगा, देश की रक्षा और डिफेंस तैयारियों में अहम योगदान होगा और राज्य में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।